नई नई चीज़ें, घर का इतना एक्सपेंसिव रेंट, बाइक भी ले ली, गाड़ी भी ले ली। भाई मैनेज कैसे कर रहा है ये सब? ये तो बहुत आसान है। ईएमआई सिस्टम। आज के समय में आप लाखों की कमाई में करोड़ों की चीज़ें ले सकते हो। बस सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। पर ये भी तो एक किस्म से कर्ज ही हुआ ना? नहीं नहीं, कर्ज कैसे हुआ? देखो, मेरी सैलरी आती है, ऑटो डेबिट हो जाती है, जो भी ईएमआई जाती है। जो पैसे बचते हैं उससे घर का राशन आ जाता है, बाकी दूध वगैरह जो भी है। जो पैसे बचते हैं उसमें ज़ारा को कुछ अपने लिए लाना होता है, वो ले आती है। हो जाता है मैनेज, बहुत आसान है। और सेविंग्स का क्या भैया? कुछ सेविंग्स भी की है या नहीं? अरे दीदी, इंसान पैसे क्यों सेव करता है? ताकि अपने लिए खुशियाँ ला सके। और हम वही तो कर रहे हैं। जो हम 5-10 सालों बाद कर पाते, वो हम अभी कर पा रहे। तो इसमें बुराई क्या है? पर ये तो गलत है ना ज़ारा? गलत? गलत कैसे? खुश रहना गलत है? अरे, खुश रहना गलत नहीं है, खुश रहना तो अच्छी बात है। पर कल को सोचो, अगर किसी की जॉब चली गई, या फिर भगवान ना करे तुम में से कोई बीमार हो गया, कोई इमरजेंसी आ गई, तो उसे मैनेज करने के लिए कुछ तो सेविंग होनी चाहिए ना इंसान के पास। ये जो भैया की नेगेटिविटी है ना भाभी, यही रीज़न है कि आप अभी तक मिडिल क्लास हो। ना तो आपने आज तक शौक से कपड़े पहने हैं, ना आप शौक से जिए हो। कहाँ जाओगे इतना पैसा बचाकर? एक बाइक तक नहीं खरीद पाए आप, वही पुरानी फटीचर स्प्लेंडर चला रहे हैं। ऐसा जीवन जीकर भी क्या फ़ायदा? हमें नहीं चाहिए ऐसी समझदारी। ईएमआई है तो दे रहे हैं। कौन ऐसा बंदा है जिसकी हमने ईएमआई नहीं दी हो, या कोई ऐसा कर्जे वाला हो जिसके हमने पैसे ना दिए हो? और ना ऐसा वक्त कभी आएगा। डरते हो भैया आप कुछ भी करने से? जीवन जीने के लिए ना सबसे पहले ये डर खत्म करना ज़रूरी होता है। मुझे तो ऐसा लगता है आप लोग हमारी खुशियों में खुश ही नहीं हो। देखना नहीं चाहते हमें आगे बढ़ते हुए। ज़रा, इंसान ना काम से आगे बढ़ता है, ईएमआई पर चीज़ें खरीद कर नहीं। और उनके एक दोस्त के साथ गलत हुआ था, बस वो नहीं चाहते कि उनके भाई के साथ भी ऐसा हो। और वो यही समझाना चाहते हैं कि अगर तुम्हारी आमदनी 10 रुपये है और 100 रुपये खर्च करोगे तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी आगे चलकर। पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को ना अभी ये बात समझ नहीं आएगी। चलो, छोड़ो इन सब बातों को। चाहे जो तू बता रहा है, समझा रहा है, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा होगा। चलो फिर चलते हैं। ठीक है। अच्छा रुको, तो लड़ने ही आए थे क्या? चाय तो पी के जाओ। अरे नहीं नहीं, चाय वगैरह रहने दो, वो अभी के ट्यूशन के आने का टाइम हो रहा है, तो उसे भी ले लेंगे ना हम, फिर चलते हैं। और भाई सुन, तेरे को कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो हम लोगों को याद कर लिया। किसी पराये को मत बता दो। बाकी तुम दोनों अपना ध्यान रखना, और याद से। हाँ। भाई थोड़ा सा और वक्त दे दो। मैंने पहले भी ईएमआई दी है ना, और सारी टाइम पर दी है। इस मंथ इस मंथ मेरी जॉब चली गई है, थोड़ा बस उसी की वजह से मैं परेशान हूँ। आप ऐसे चिल्लाओगे, पड़ोस वाले सुनेंगे, हमारी बेइज्जती होगी। जब औकात नहीं थी ईएमआई भरने की, तो लोन लिया क्यों? 6 महीने हो गए, ना ईएमआई टाइम पर, ना कॉल पिक करना। पागल समझ रखा है? और मेरी बात सुन, या तो पूरे पैसे वापस कर, नहीं तो मैं तेरा सारा सामान लेकर जाऊंगा और पूरी सोसाइटी में तेरी बेइज्जती भी कर दूंगा, वो अलग। समझा? आकाश भैया, क्या हुआ भाई? इतने गर्म क्यों हो रहे हो? कितने पैसे हैं तुम्हारे? तुम कौन हो भाई? तुम भरोगे पैसे? पूरे 6 महीने से ईएमआई नहीं दिया। 2 लाख की पूरी ईएमआई बाकी है। औकात होती नहीं है, आ जाते हैं ईएमआई पर सामान लेने के लिए। ये रहे तुम्हारे 2 लाख रुपए। और सुनो, रिकवरी एजेंट हो तुम। तुम्हारा काम है रिकवरी करना, ना कि किसी की इंसल्ट करना। किसी को शौक नहीं है ईएमआई ना देने का, मजबूरी होती है ये। आगे से ध्यान रखना ये बात। अब हो गया ना तुम्हारा काम, हम निकला है। भैया सॉरी, आप दोनों उस दिन सही कह रहे थे।
कि हमें सेविंग्स करनी चाहिए। अचानक मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा था वो बंद हो गई। अब जॉब जाने की वजह से इतनी ईएमआई मैनेज नहीं कर पाया। फिर नई जॉब मिलना इतना आसान भी तो नहीं है ना। डेली इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ पर हर कोई कुछ ना कुछ। पर आप चिंता मत करो, आपने जो भी उसे पैसे दिए मैं कैसे ना कैसे करके आपके लौटा दूंगा। फिर आकाश, उस दिन ज़ारा भी बोल रही थी कि हम दोनों तुम्हारी खुशियों से खुश नहीं। देख, हम तुम्हारी खुशियों से कोई जलते नहीं है, बस हम चाहते हैं कि तुम लोग अच्छे से रहो, खुश रहो। और मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा और ईएमआई पे सामान ले लेते और उसके चक्कर में फंस जाते। बस मैं इतना चाहता हूँ कि मेरा भाई इस दलदल में ना फंसे। देवर जी, इंसान को ना खर्चा हमेशा हाथ रोक के करना चाहिए। और ज़रूरतों का क्या है, कितनी भी पूरी कर लो ख़त्म ही नहीं होती है। मैंने आपको पहले भी समझाया था और आज भी समझा रही हूँ। बड़ी हूँ इसलिए अपने अनुभव से बता रही हूँ। अगर आमदनी 1 रुपया है और खर्चा 98 है ना, तो तभी इंसान सुखी रह सकता है। आपकी सेविंग्स की वजह से आप हमारे बुरे वक्त में काम आए। आगे से हम दोनों भी खर्चा सोच समझ के करेंगे और जितनी ज़रूरत होगी उतना ही करेंगे। बस जब हम ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं ना, वो दिखावा नहीं करते, को भगवान हमारी किस्मत से भी ज़्यादा देता है हमको, हमेशा।